स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि आखिर हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कि इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो हमने जो एक टारगेट लिया है कि 2.5 मंथ के ड्यूरेशन में आपको इंग्लिश सिखानी है, उसके लिए हम आज से शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं। देखिए, पहले हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर अवयव की चीज को शुरू करने से पहले उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है, सबसे छोटी चीज होती है, उससे शुरू करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अल्फ़ाबेट या लेटर है। जैसे हिंदी जब हम सीखते थे तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? वर्ण कहते थे। तो उसी को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं या लेटर कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट सीखेंगे। दूसरा, यूज ऑफ ए एन, यानी कि हम ए और एन को यूज करना सीखेंगे। साथ में हम नाउन को सीखेंगे, ठीक है, और फिर नंबर सीखेंगे, सिंगुलर प्लूरल, और लास्ट में आज की क्लास के यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दो सीखेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इन सब को लेके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो आज का टारगेट जो होगा हमारा इन सब टॉपिक को कवर करने के ऊपर होगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो क्या होती हैं? यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो एक कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि अल्फ़ाबेट हम क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि आप जानते हो कि किसी घर को जब हमें बनाना होगा तो घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? ब्रिक। क्या चाहिए होती है? ब्रिक, ठीक है। फिर ब्रिक यानी ईंटें जो होती है उसे जोड़ के हम क्या करते हैं? वॉल, यानी क्या बना देते हैं? दीवार। और जब बहुत सारी दीवारें मिल जाती हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक रूम, एक कमरा, ठीक है। और फिर बहुत सारे कमरों को मिलके एक फ्लोर बनता है, ठीक है, यानी एक मंजिल बनती है। और जब बहुत सारी मंजिल मिल जाती है तो फिर बनता है बिल्डिंग, यानी वो इमारत जिसके लिए हमने काम किया था। उसी वे में अगर हमें इंग्लिश को लिखना, समझना या बोलना सीखना है तो उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। देखो, सबसे पहले जो चीज इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए चाहिए वो है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स या लेटर, जिसे हिंदी में आप वर्ण कहते थे, ठीक है, लेटर्स। फिर जब ये अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं एक मीनिंगफुल तरीके से तो वर्ड्स बना देते हैं। फिर ये वर्ड्स जब मिल जाते हैं, यानी शब्द मिल जाते हैं, तो बनती हैं सेंटेंसेस, यानी वाक्य। ये वाक्य जब मिलते हैं तो बनते हैं पैराग्राफ, ठीक है, या स्टैंजा। आगे सीखोगे पैराग्राफ या स्टैंजा का पोयम है तो। और फिर जब ये क्या है कि पैराग्राफ बहुत सारे मिल जाएं तो बनते हैं ऐसे या पोयम्स, या बहुत सारी चीजें सीखोगे आगे। तो इस ढंग से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे घर बनाने को लेके सबसे पहली चीज हमें ईंट चाहिए होती है, ब्रिक चाहिए होती है, वो मिलके कमरा बनाता है, कमरे से आगे बहुत सारे मंजिलें बनती हैं और मंजिल से एक बिल्डिंग बन जाता है। वैसे ही हमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट सीखना होता है, जो यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की। और फिर उसको हम क्या करते हैं कि ग्रुप कर देते हैं एक मीनिंगफुल वे में, तो वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स को ग्रुप करके सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, एंड देन ऐसे या जो भी स्टोरीज वगैरह आप देखते हो, सारी चीजें। तो ये चीज होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं या अल्फ़ाबेट्स होते हैं।
अब इसको जो है हम किसमें दो में बांट देते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल। किसमें बांट देते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अल्फाबेट्स जो हैं ABCD जो आपने सीखी हुई थी उसको वो कितने आगे कहते हैं कि उसमें बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो दो में, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वोवेल। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में कहते थे व्यंजन और वोवेल को कहते थे स्वर। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 21 जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो होते हैं वो वोवेल होते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं, तो वोवेल होते हैं A-E-I-O-U और कॉन्सोनेंट होते हैं A-E-I-O-U को छोड़ दो तो बाकी जितने होते हैं, अब ले दो एक्सेप्ट मतलब इसे छोड़कर, यानी A-E-I-O-U को छोड़कर जितने भी 21 बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो यहाँ पे हमने जाना कि अल्फाबेट जो है वो क्या है। अगर कोई पूछे अल्फाबेट क्या चीज होती है, लेटर क्या होती है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली चीज जानी कि व्हाट इज अल्फाबेट। तो अल्फाबेट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो अल्फाबेट है। कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने, आगे इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या चीज होती है, कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल होता है। कॉन्सोनेंट जिसे हिंदी में व्यंजन पढ़ते थे, वोवेल जिसे स्वर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं। 5 वोवेल कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U 5, और जो बाकी बच गए सारे वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आपको एक और चीज सीखनी है कि कॉन्सोनेंट क्या है और वोवेल क्या है। ये तो एग्जांपल हो गए ना, यानी 21 जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के जो कॉन्सोनेंट है वो तो एग्जांपल हो गए 21, ऐसे 5 एग्जांपल्स हो गए वोवेल के जो पूरे 26 में से हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि एक्चुअली में कॉन्सोनेंट क्या होते हैं या वोवेल क्या होते हैं, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि वोवेल क्या होते हैं, तो देखो पहले आम भाषा में समझते हैं। वोवेल ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे लेटर होते हैं जिसे जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से बोलते वक्त, यानी हमारा जो वोकल ट्रैक है उससे बोलते वक्त कोई रुकावट नहीं आती। वो क्या है, खुले तौर पे बोले जाते हैं और उसे बोलते समय हमारा जो टंग है और लिप है उसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। जैसे देखो A-E-I-O-U, यानी हमारा जो लिप है और टंग है वो बहुत कम मूव करता है, और जब यहां से निकलता है कंठ से यानी वोकल ट्रैक से तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिना किसी रुकावट के बाहर आता है। ठीक है, तो ये थे वोवेल। अब आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो कि ऐसे अल्फाबेट्स या लेटर जिसे जब वोकल ट्रैक से कंठ से बोले जाते हैं तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिंग यानी कि रुकावट आती है बोलते वक्त, और ऐसा लगता है कि अटक के बाहर निकल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो टंग है, जीभ है और लिप्स है, इन दोनों की क्या होती है कि ज्यादा मूवमेंट होती है। तो ये होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिख दिया है कि वोवेल क्या है, ऐसे स्पीच साउंड होते हैं, ऐसे मतलब ध्वनियां हैं जो मेड विद द वोकल ट्रैक्ट ओपन। जब वोकल ट्रैक्ट पूरी तरह से खुला रहता है, कंठ पूरा खुला होता है, बिना रुकावट के बाहर निकलते हैं, तो ऐसी ध्वनियों को, ऐसे साउंड स्पीच को वोवेल कहते हैं। दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट क्या है, तो प्रोड्यूस बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्रीथ इन द वोकल ट्रैक, यानी ये प्रोड्यूस होते हैं लेकिन रुकावट होती है सांस लेने में, यानी कि एयर निकलने में बाहर, किससे, कंठ से, वोकल ट्रैक से, तो उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल समझ आ गया होगा, होप करता हूं। इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमने जो है क्या देखा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ जो सीखा हुआ है उसी को लेटर कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की। कॉन्सोनेंट और वोवेल दो साउंड होते हैं। ठीक है,
जिसमें से कि जिसे बोलते वक्त रुकावट आती है सांस के बीच में उसे कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते हैं, और जिसके नहीं आती है बोलते वक्त कोई रुकावट सांस लेने में कंठ से जब हम बोलते हैं तो उसे कहते हैं वोवेल। वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं इसी से जुड़ा हुआ यूज ऑफ ए एन, यानी क्या चीज हम सीखेंगे, यूज ऑफ ए। ठीक है, यूज ऑफ ए एन। तो ए एन अगर आपको पता हो तो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, इसके साथ द भी होता है, लेकिन हम जब सेपरेट टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको द का भी समझा दिया जाएगा। आज के लिए हम ए एन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमें सबको समराइज करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए एन आर्टिकल्स की, तो हमने अभी पढ़ा वोवेल्स। ठीक है, तो वोवेल्स हमने पढ़ा और कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा। ठीक है, कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा और हम अब इसी से जानेंगे ए एन का यूज। तो वोवेल्स जो होते हैं वो क्या थे, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, तो ये 21 होते हैं। ठीक है, ये 5 है। तो ये जो 21 होंगे ए आई ओ को हटा तो बाकी जो भी सीढ़ियां बची वो सारे कॉन्सोनेंट है, और वोवेल जो है वो सिर्फ ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ए ई आई ओ यू के साथ जो लगता है एन और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए, याद रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल में तो ये ठीक है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन लगेगा, और जो ए ई आई ओ यू को छोड़ देंगे उससे जो स्टार्ट होंगे उसके साथ ए लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, अगर मुझे एप्पल लिखना है तो इसके आगे ए से शुरू हो रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, एन, क्योंकि ए ई आई ओ के साथ क्या लगता है, एन। ऐसे मुझे एग लिखना है तो भी मैं क्या लगाऊंगा, एन। ठीक है, तो यानी ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगता है, ए एन एन, ये याद रहेगा। लेकिन अब मैं एक वर्ड दूंगा आपको और वो देखेंगे कि सही है कि नहीं। जैसे मैंने यहां लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है और यू के साथ क्या आना चाहिए, ए आना और ए एन आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ए एन अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आता है ए, क्या आता है, ए। अब क्यों आता है ये जानेंगे, और बहुत जरूरी है जानना, देखो जल्दी से, कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना वोवेल से शुरू होने वाले एन, हमें साथ में हिंदी भी देखनी होती है। तो हिंदी में जो स्वर से शुरू हो रहे होते हैं, यानी स्वर की तरह जिनका उच्चारण होता है स्वर से, जैसे अ से लेके अंगा तक, ये स्वर कहलाते थे। ठीक है, तो अ से लेके अंगा तक और ए ई आई ओ यू दोनों को मिला के देखते हैं और हिंदी में भी देखते हैं। तो जब मैं एप्पल कर रहा था तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा था, ए से शुरू कर रहा था तो ए अ से लेके अंगा तक के बीच में आता है तो एन लग गया। ठीक है, ऐसे एग की बात कर रहा था तो एग जो है इसमें भी ए से शुरू हो रहा था, जो कि अ ई से अंगा तक के बीच में आता है तो एन लग गया। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी की हिंदी की तो वहां पे मैंने देखा य से शुरू हो रहा है, और य तो व्यंजन होता है। ठीक है, य तो व्यंजन होता है, यानी क से लेके जो ज्ञ तक होता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन के साथ क्या लगता है, ए, और स्वर के साथ क्या लगता है, एन। तो हिंदी में करके देखना हमेशा, जैसे एप्पल को ए से हो गया, एग ये हो गया, जैसे ऑरेंज लिखता ओ आर ए एन जी, ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज हिंदी में ऑरेंज होता ओ, तो ओ स्वर है, स्वर के साथ एन लगता है, तो ऑरेंज के साथ हम क्या लगाते हैं, एन। तो यहाँ पे जो चीज हमने समझी वो ये कि हमेशा जो स्वर होते हैं हिंदी में स्वर, ठीक है, उनको मतलब किसी भी वर्ड जो आपको दिया होगा उसको पहले हिंदी कर लेना और हिंदी में देखना कि उसका पहला जो वर्ण है वो स्वर है। अगर स्वर है यानी कि अ से लेके अंगा तक से शुरू हो रहा है तो समझ जाना कि उसके साथ ए एन लगेगा, एन। और अगर आपने हिंदी की जो भी वर्ड आपको दिया होगा अगर वो क से लेके ज्ञ तक यानी किसी व्यंजन से शुरू हो रहा होगा तो उसके साथ ए लगाना। समझ आ गया? ये इसलिए क्योंकि इंग्लिश में करके कई बार जो है वो गलत हो जाते हैं। हमें इसमें इंग्लिश में वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना, हमें उच्चारण देखना है, स्वर से हो रहा है कि व्यंजन से हो रहा है। स्वर के साथ एन और व्यंजन के साथ ए। ठीक है,
तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी एग्जांपल ले सकते हैं। कहने को तो कॉन्सोनेंट यानी कि बुक जैसे मेरे को लेना हो, बुक बी से शुरू हो रहा है और बी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ ए आएगा। ऐसे ही अगर मुझे टेबल लेना हो, टी से शुरू हो रहा है, ए आएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम फंस जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं कि आवर, ठीक है, तो एस से शुरू हो रहा है, कहने को होना चाहिए था ए, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसके साथ ए नहीं आएगा, एन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसको मैंने हिंदी की, तो ये बुक, इसकी हिंदी की टेबल, ठीक है, इसकी हिंदी की, पढ़ते क्या, एच साइलेंट, एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं आवर, आवर, ठीक है। तो आ से शुरू हो रहा है, आ क्या है, स्वर है, और स्वर के साथ हमने क्या सीखा है कि एन आएगा, तो इसीलिए इसके साथ क्या आता है, एन आता है। लेकिन ये टॉ है और ये बॉ है, टॉ और बॉ क्या है, व्यंजन है, कौ से लेकर क्या होता है, व्यंजन होते हैं। व्यंजन के साथ क्या आता है, इनमें ए ठीक है, लेकिन इसमें ए ठीक है। एच मत देखना, उसको बोलते क्या है उसको देखना हिंदी करके। अगर वो स्वर से शुरू होगा तो एन, अगर व्यंजन से शुरू होगा तो ए। तो ये था आपका क्या, कि कैसे हम ए और एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस स्वर और व्यंजन याद रखना, हिंदी करके देखना सबकी। स्वर से शुरू हो रहे होंगे तो एन और व्यंजन से शुरू हो रहे होंगे तो ए, ठीक है। और दोनों का मतलब अगर कोई पूछ ले ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। तो अगर एक किताब, ए बुक, एक टेबल, ए टेबल, एक सेब, एन एप्पल, एक अंडा, एन एग, तो ऐसे करके आप लोग कर लोगे। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो आज हमने जो है दूसरा टॉपिक भी कवर कर लिया, यूज ऑफ एन। अब आते हैं नाउन पे, ठीक है। अब जो हमें टॉपिक करना है वो क्या है, नाउन। तो अगर मैं बात करूं नाउन, नाउन क्या होता है, तो आज तक ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सबको पता होगा, ठीक है, बस उसको थोड़े अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। तो नाउन जो है वो क्या है कि नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नाम वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो नाउन को हम वैसे पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं चार चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा बोला जाता है। तो इसको हम आसानी से समझने के लिए कहते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है, यानी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे सिर्फ दो ही तरह के नाउन की बात करेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। बाकी इसकी सेपरेट वीडियो आएगी, लेक्चर आएगा, उसमें इसको और क्लियर किया जाएगा। अभी के लिए प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, वाचक और जातिवाचक, ठीक है। तो इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखो, तो नाउन तो पता चल गया, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको ये जानना है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन जब हम किसी एक पार्टिकुलर की बात करते हैं, किसी एक खास की, विशेष की बात करते हैं, ठीक है, एक विशेष की बात करते हैं, जैसे राम, श्याम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश, हिंदी, तो किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर ली इंग्लिश, किसी एक लड़के की बात कर ली राम, किसी एक लड़की की बात कर ली जैसे सीता। तो ये जो पार्टिकुलर नेम होते हैं किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के, तो उन्हें बोला जाता है प्रॉपर नाउन। और दूसरी तरफ जो जातिवाचक होता है वो क्या होता है, तो ये किसी एक पार्टिकुलर का नाम नहीं होता, ये कॉमन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम होता है, पूरी कम्युनिटी यानी पूरी जाति ली जाती है। जैसे अगर मैं कहूं डॉक्टर, अब कौन सा डॉक्टर नहीं पता ना, पूरे डॉक्टर से एक साथ आ गए, डॉक्टर रामचंद्र कहता, तो वहां पे एक पार्टिकुलर डॉक्टर होते रामचंद्र, तो वो होता प्रॉपर। लेकिन सीधा डॉक्टर हो गया तो वो कॉमन हो गया सारे डॉक्टर्स के लिए, तो इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। ऐसे ही नर्स, ऐसे ही मैं इंग्लिश मैंने बोला था तो एक लैंग्वेज का नाम था, लेकिन अगर मैं सीधा सिर्फ लैंग्वेज बोलूं, भाषा बोलूं, तो वो कॉमन है, सारे लैंग्वेज उसमें आ जाएंगे। कंट्रीज, सारे कंट्रीज आ जाएंगे, स्टेट, सारे स्टेट आ जाएंगे, डॉग, सारे डॉग आ जाएंगे उसमें। तो इस ढंग से ऐसे नाउन जो कॉमन होते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए या पूरी जाति के लिए उनके बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये किसी पार्टिकुलर के लिए होते हैं
और ये कॉमन होते हैं किसी भी प्लेस, ठीक है, एनिमल, थिंग, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये जान लिया, किसी प्लेस एनिमल की बात करें, ठीक है, या पर्सन की बात करें तो उनके लिए कॉमन होते हैं। तो ये थी हमारे नाउन। अब इसमें हमें कुछ नंबर्स जानने हैं, ठीक है, नंबर्स यानी कि वही सिंगुलर प्लूरल। तो ये जो होते हैं वन होते हैं और ये जो होते हैं वो मैनी, यानी सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन यानी बहुत सारों के लिए। जब एक लड़के की बात हो बॉय, बहुत सारे लड़कों की बात हो बॉयज। तो यहाँ पे हमें इसी को नाउन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ हमें जो है चीजें लेनी होगी और उससे हम समझ जाएंगे कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल करेंगे। तो देखो, सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो कुछ में एस लग जाता है या कुछ में जो है ईएस लगता है, ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बॉय लूं तो बॉयज हो गया, ठीक है, गर्ल लूं गर्ल्स हो गया, टॉय लूं टॉयज हो गया। तो यहां पर हमने देखा सिर्फ एस एस लग के प्लूरल हो गया। तो कुछ शब्द होते हैं या कुछ नाउन होते हैं, कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगा दूं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, ऐसे भी नाम होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है कि ईएस लगाना होता है। उसके लिए आपको याद रखना, नाउन एंड विथ एक्स एस, ठीक है, एक्स एस सी एच एस एच, ठीक है। तो ये जो है एक्स से अंत होने वाले नाउन, ठीक है, एस से अंत होने वाले नाउन, एंड होने वाले नाउन, सी एस से एंड होने वाले नाउन, एस एच से एंड होने वाले नाउन, इनके साथ लगता है ई एस इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो देखो अभी दिखाता हूं, जैसे BRUSH ब्रश। अगर ब्रश एक नाउन है, SH अंत में लग रहा है, तो इसको हमें प्लूरल करने के लिए क्या करना होगा, ब्रशेस। ऐसे ही आपके ब्रांच, BRANCH ब्रांच यानी टहनी। अब इसको जो है हमें प्लूरल करना है तो ब्रांचेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रांचेस, ES अंत में लगेगा, देखो ES। ऐसे ही एक्स बॉक्स को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो बॉक्सेस। तो देख रहे हो सब में ES से हो रहा है। और ये देखो SH था, CH था, X था, ठीक है। तो इन सबको लास्ट में करते वक्त जो है वो हमें क्या करना होता है, ES से प्लूरल बनाना होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर। तो यहाँ पे जो है हमने क्या कवर कर लिया, नाउन समझ आ गया क्या था। नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है, किसी भी चीज को हमें बुलाना होता है या पहचानना होता है तो सबसे पहले हम उसके नाम से उसको पहचानते हैं या उसको बुलाते हैं। अब ये नाउन जो है, मैंने दो नाउन की बात की, आज बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नाउन जो मेन आपको दो बताए गए हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर जो किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन प्लेस की बात हो रही होती है तो वहां पे प्रॉपर नाउन आता है, ठीक है। वहीं अगर मैं पूरी कॉमन किसी प्लेस या पर्सन की बात करूं तो वहां पे जो है आता है कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं गंगा, तो ये प्रॉपर नाउन है, एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है। और अगर मैं सीधा रिवर बोलूं, नदी बोलूं रिवर, तो वो कॉमन नाउन होगा, सारी नदियां आ गई। मैं इंग्लिश बात करूं लैंग्वेज, तो वहां पे इंग्लिश जो है वो प्रॉपर नाउन है, एक लैंग्वेज का नाम है। वहीं लैंग्वेज भाषा की बात करूं, लैंग्वेज वर्ड बोलूं, तो लैंग्वेज जो है वो कॉमन नाउन है। ऐसे ही डॉक्टर जो है कॉमन है, डॉक्टर रामचंद्र जो है वो प्रॉपर है, ठीक है। तो एक के लिए एक पार्टिकुलर का नाम आए, पर्सन का, प्लेस का, तो प्रॉपर, और वैसे कॉमन जब पूरे कम्युनिटी या कॉमन जाति का पूरा नाम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक था। उसके बाद हमने नंबर्स कवर किया। नंबर्स जो है वही है कि नाउन जो होते हैं अगर एक हो तो सिंगुलर और बहुत सारे हों तो प्लूरल, ठीक है। यानी एक लड़का है तो सिंगुलर और बहुत सारे लड़के हैं
तो प्लूरल कहलाएगा, यानी बॉय है तो सिंगुलर, बॉयज है तो प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि कुछ जो सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तो एस से हो जाते हैं, कुछ सिंगुलर से प्लूरल होते समय अंत में ईएस लगवाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एस वाले तो सारे हैं जिसमें एस लग जाते हैं, लेकिन जो ईएस से प्लूरल बनेंगे वो एक्स से अंत होने वाले, नाउन एंड विद एक्स, जो एक्स से अंत हो रहे होते हैं, एस से, सी एस से, एस एस से। तो यहाँ पे ब्रश तो ब्रशेस हो गया, ब्रांच ब्रांचेस हो गया, बॉक्स बॉक्सेस हो गया। ऐसे ही ओ भी कर दो इसमें, टमाटो टमाटो का प्लूरल क्या होगा, टमाटोज। ऐसे ड्रेस का क्या होगा, ड्रेसेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि ईएस ईएस से अंत हो रहा है, ईएस 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 कब, जब एसएस से नाउन एंड हुआ, सीएच से हुआ, एक्स से हुआ, ओ से हुआ और एस से हुआ। एस से अंत होने वाले नाउन, ओ से, उसके अलावा एसएच से, सीएच से, एक्स से, इन सब के से अंत होने वाले जो नाउन होते हैं उनके साथ प्लूरल बनते वक्त ईएस लगता है अंत में। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 टॉपिक आज के कवर कर लिए। लास्ट टॉपिक पे आते हैं बट नॉट लीस्ट। वो क्या है, यूज ऑफ दीज, दैट, दीज, दोज। ठीक है, मैं पहले तो है आपको ये समझाता हूं, दीज और डेट में डिफरेंस। ठीक है, फिर समझाते हूं दीज और दोज में डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दोनों, ये किसी एक चीज के लिए होता है। पहले तो ये याद रख लेना कि वन थिंग के लिए होता है, यानी सिंगुलर के लिए होता है। ठीक है, एक वचन के लिए होता है। और ये जो होते हैं दोनों, ये प्लूरल के लिए होते हैं, यानी कि मैनी के लिए होते हैं, मैनी थिंग्स के लिए। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं दिस की, ठीक है, तो दिस का मतलब ऐसे होता है यह, और इसका मतलब होता है डेट का वह। ठीक है, अब मैं एक चीज मानता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे एक एप्पल बनाया और यहाँ पे भी एक एप्पल बनाया। ठीक है, तो अब खुद देखो कि मेरे से पास कौन सा एप्पल है, ये है, मेरे से दूर कौन सा एप्पल है, ये है। तो अगर मुझे ये बताना हो कोई मेरे कोई एक चीज है, जैसे एप्पल है, तो मैं कहूंगा दिस इज एन एप्पल। ठीक है, यह एक सेब है। लेकिन यही चीज अगर दूर है तो मेरे को दिखाना पड़ेगा डेट इज एन एप्पल। तो डेट इज एन एप्पल। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, डेट इज एन एप्पल। तो यहाँ पे जो मैंने बात कही वो ये कि अगर पास में कोई एक चीज हो तो दिस, दूर दूर यानी हमसे फार कोई चीज हो, लोकेटेड या सिचुएटेड, तो उसे कहेंगे डेट। जैसे एग्जांपल के लिए घर में टेबल है आपके पास, दिस इज ए टेबल। आपने छत पे गए और पक्षी को उड़ते हुए देखा दूर किसी एक, तो आप कहोगे डेट इज ए बर्ड, वह एक पक्षी है। और अगर घर में कोई चीज आपने या अपने आसपास कोई देखी, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो दिस इज ए मार्कर। यही मार्कर मैं मान लो दूर कहीं पे रख दूं, तो मैं अगर किसी को दिखाऊंगा तो डेट इज ए मार्कर। तो याद रहेगा, पास में कोई एक चीज दिस, दूर कोई एक चीज डेट। तो ये याद रखना इसको, दिस और डेट। ठीक है, दिस डेट, दिस डेट। दिस मतलब पास में कोई एक चीज, डेट मतलब दूर कोई एक चीज। अब आते हैं दीज और दोज। यही एप्पल वाला एग्जांपल ले लूं मैं, तो मेरे पास में मान लो कि 2 एप्पल हैं। ठीक है, या 3 एप्पल है, कितने भी ले लो, मतलब मैनी का मतलब तो 2 से स्टार्ट करके कितना भी ले लो। और दूर में मान लो कि मेरे कई सारे एप्पल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मुझे दिखाना होगा, तो मैं कहूंगा THESE, दीज आर एप्पल, दीज आर एप्पल्स। ठीक है, और यहाँ पे दोज आर एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बदल गया कि दीज का मतलब होता है ये सब। ठीक है, और यह सब या ये सब, और यहाँ वे सब। ठीक है, तो मैं कहूंगा दीज आर एप्पल्स, तो ये सब सेब हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा वे सब सेब हैं। तो यानी कि जब पास में बहुत सारी चीजें हैं तो दीज क्या पढ़ते हैं, दीज। और जब दूर में कोई चीज है बहुत सारी तो दोज, याद रहेगा, दोज। तो पास में कोई एक चीज दीज, दूर में कोई एक चीज डेट। पास में बहुत सारी चीजें दीज,
दूर में कोई बहुत सारी चीजें, दोज, याद रहेगा। तो यहाँ पे और ये दोनों दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं, दीज और डैट सिंगुलर के लिए। देखो यहाँ पे एक सेब था तो सिंगुलर था, इनके लिए हमने दीज और डैट यूज किया। यहाँ पे बहुत सारे सेब थे, प्लूरल था, इसके लिए हमने दीज और दोज यूज किया। तो क्लियर है। तो हमने कवर किया ये अपना आज का 5वां टॉपिक। इसके साथ एक और टॉपिक आपको अभी बताना है, फिर सेंटेंस देखेंगे कुछ, और आज का जो लेक्चर है वहां पे खत्म करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो आज का लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो अभी मैंने देखा आपके सेंटेंस जब बना रहे थे तो इज, एम, आर ऐसी चीजें भी आई, यानी इज और आई। जैसे मैंने कहा था दिस इज एन एप्पल, इज आया। ऐसे ही आया दीज आर एप्पल्स, आर आया। तो ये इज, एम, आर को भी देख लेते हैं। देखो तो इज ये हेल्पिंग वर्ब है वैसे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प वर्ब की यानी क्रिया की सहायता करते हैं उनके, वो लगते हैं। कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं, मुख्य क्रिया भी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इज, एम, आर की बात कर रहा हूं। तो इज जो है वो किसके साथ लगता है, सिंगुलर वर्ड्स के साथ, सिंगुलर वर्ड्स के साथ। अभी हमने सिंगुलर प्लूरल सीखा तो उसमें एक वचन के साथ इज लगता है, सिंगुलर वर्ड के साथ। अब इसमें हम ही भी कंसीडर करते हैं, सी भी कंसीडर करते हैं, इट भी कंसीडर करते हैं, और किसी का नाम भी सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो याद रखना एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है, और आर जो है वो प्लूरल वर्ड्स के साथ लगता है, प्लूरल वर्ड्स। अब प्लूरल वर्ड्स में वी भी आ जाता है, दे भी आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा यू भी मान लेते हैं। तो ये इन सब के साथ जो है वो लगता है आर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आई के आगे मुझे लगाना है, ठीक है, मान लो तो आई डैश ए बॉय, तो यहां पे मैं लगाऊंगा एम, आई के साथ क्या लगता है एम। ऐसे ही यू बॉय, ठीक है, तो यहां पे लगाऊंगा आर। ऐसे ही तो यहां पे मुझे लगाना है शी है, सिंगुलर है, तो यहां पे आ जाएगा इज, तो शी इज ए गर्ल। तो ऐसे करके हम इज, एम, आर को भी यूज करते हैं। तो याद रखना इज लगता है किसी भी सिंगुलर वर्ड, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल वर्ड्स के साथ, वी, दे, यू के साथ। तो इसको नोट डाउन करो, और अब हम कुछ सेंटेंस पे बात करेंगे, और आज हम क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये 6 टॉपिक, अल्फाबेट, यूज ऑफ एन, नाउन, नंबर, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, और यूज ऑफ इज, एम, आर, ये चीजें सीखी। अब इसको कंबाइन करता हूं एक साथ। देखो सारी चीजें यूज होंगी जो आज हमने सीखी है, और कुछ सेंटेंसेस पे काम करते हैं। तो देखो अब सेंटेंसेस जो है बड़े सिंपल सिंपल वाले लेंगे, अपनी घर की चीजों को देखना और उससे आप सेंटेंसेस बनाना। आज आपका पहला स्टेप है, क्योंकि ये पहली क्लास थी आपको इंग्लिश सिखाने की ओर, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल सेंटेंसेस पे काम करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, आपने कोई टेबल देखा, ठीक है, घर में कोई टेबल देखा, ठीक है, अब उसके आप पास हो तो आप आराम से बोल देना दिस इज ए टेबल। तो यहाँ पे हमने जो आज सीखी वो सारी चीजें यूज की। देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, ए एन का यूज सीखा था, तो ए आएगा क्योंकि एक टेबल है, टी से शुरू हो रहा है। यहीं पे एग होता तो हम कहते दिस इज एन एग, तो ई से शुरू हो रहा था तो एन लगा देते। और दिस क्यों लगाई, क्योंकि मैंने कहा पास में कोई अंडा है या टेबल है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, दिस लगाया। एक के लिए क्या होता है, दिस होता है सिंगुलर के लिए, और पास के लिए, ठीक है, जो नियर बाय हो, ठीक है, तो उसके लिए होता है दिस। तो सिंगुलर एंड नियर के लिए ये याद रहेगा। तो यहाँ पे दिस का भी यूज कर लिया जो हमने सीखा, और हेल्पिंग वर्ब जो हमने सीखी थी इज, वो किसके साथ सीखी थी, सिंगुलर के लिए। तो टेबल और जो अंडा है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज का यूज करते हैं। तो इज, एम, आर का यूज किया था वो भी यूज हो गया, ए एन का यूज किया था वो भी यूज हो गया, सिंगुलर वर्ड्स और प्लूरल सीखे थे वो भी, और दिस, दैट, दिस, दोस किए थे वो भी। ऐसे ही दूर में कोई चीज मिले तो दैट, ठीक है, तो दैट इज ए, कुछ भी ले लेना, दूर अगर कोई चीज रखी हुई है तो वहां पे बोल देना टीवी, दैट इज ए टीवी। और अगर कोई चीज दूर में है जो वोवेल से शुरू हो रही है तो दैट इज एन, कुछ भी ले लेना, ऑरेंज,
ठीक है, संतरा। तो ओ से शुरू हो रही है तो एन लग गया, टी से शुरू हो रही ए, और दोनों दूर थी, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए, और जो क्या है फार, यानी आपसे फार सिचुएटेड है, दूर है, तो उसके लिए आता है डेट। अब पास में कोई चीज है, दीज। अब क्योंकि पास में बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, दीज आर, यहाँ पे हम कह देंगे टेबल्स, अगर 2-3 टेबल्स है तो प्लूरल है टेबल्स, तो उसके साथ आगे आर, हमने सीखा था आर प्लूरल के साथ आता है, और दीज बहुत सारों के लिए यूज होता है, यानी प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल, और साथ में ही जो पास में हो, ठीक है। ऐसे ही दोज आर, दूर में कोई चीज हो तो दोज आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस, ठीक है, तो वो वे संतरा है। तो ये प्लूरल, जो प्लूरल के लिए यूज होता है, और जो दूर में हो फार, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसमें ए एन यूज नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि जो ए एन है वो एक होता है उसका मतलब, और यहाँ तो हम बहुत सारों के लिए ले रहे हैं, प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए हमने ये सेंटेंसेस सीखे सिंपल सिंपल। अब आपका होमवर्क क्या है? तो आपका होमवर्क होगा कि आपको क्या करने हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सबसे 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं, सबसे 10-10 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी घर की चीजों को लेके, बाहर नहीं, जो घर में आपकी पाई जाती है जो भी चीजें, अलग अलग चीजों को लेना, इससे वोकैबुलरी भी शार्प होगी, और उससे सेंटेंस बनाओगे तो हैबिट बनेगी, एक हैबिट आपके अंदर इंकलकेट होगी, जिसको कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे 10-10 सेंटेंस बनाना, उसमें 20 में जो है 5 जो है वो बनाना ए वाले, और 5 बनाना एन वाले। ऐसे ही डेट में जो है 5 बनाना ए वाले, और 5 बनाना जिसमें एन यूज हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वोवेल के साथ एन कर देना, ठीक है, वोवेल वाले ले लेना कोई चीजें, और कुछ कॉन्सोनेंट वाले, ठीक है। और बाकी 10 जो है दीज वाले, 10 दोज, इसमें ए एन तो होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए एन जो होता है वो किसके लिए होता है, एक के लिए, और इसमें तो हम प्लूरल के लिए दोनों लेते हैं।